नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कल यानी गुरुवार 27 जुलाई को राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। रेनू नाम की महिला अपने पति के साथ रात के खाना खाने के बाद तकरीबन 8:30 से 8:45 के बीच वो टहलने जाती है, यानी नाइट वॉक के लिए जाती है। इसी दौरान एक आशीष नाम का लड़का आता है जो 22 साल उम्र बताई जा रही है। वो तमंचा लेकर आता है और महिला के सामने खड़ा हो जाता है। कोई कुछ समझ पाता है इसके पहले ही वो महिला पर फायर कर देता है और मौके से फौरन फरार हो जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस महिला के पास आ जाते हैं। हालांकि महिला का पति भी उसके साथ होता है। वो लगातार देखता है कि क्या हो गया, अचानक वो समझ नहीं पाता, लेकिन इतना उसे जरूर पता चलता है कि उसकी वाइफ पे किसी ने गोलियां बरसा दी है। जिसके बाद देखता है उसकी हालत नाजुक होती है। फौरन वहां से अपनी वाइफ यानी रेनू को लेकर उसका पति और आसपास के लोग फौरन अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तकरीबन 8:45 बजे पुलिस वहां दिल्ली के उस इलाके में पहुंच जाती है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी जाती है। हालांकि रेनू को जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पता चलता है कि रेनू की मौत हो चुकी है, यानी रेनू ने दम तोड़ दिया था और उसका पति उस वक्त उसके साथ ही था। ये घटना राजधानी के डाबरी इलाके का है, जहां पर ये महिला एक बिल्डर की वाइफ बताई जा रही है, यानी महिला का पति एक बिल्डर है, नामी गामी बिल्डर है उस इलाके का। लेकिन गोली बरसाने वाला कौन था, अभी उसकी तलाशी जारी पुलिस लगातार उसकी जांच कर रही थी, जिसमें पता चलता है पुलिस को कि जो आरोपी है वो महिला को जानने वाला था। यानी सीसीटीवी ये सब चीज़ें खंगाली जाती है, जिसमें उसकी तस्वीरें सामने आती है। जब जांच की जाती है तो उसका पति यानी रेनू का पति बताता है कि इसको तो हम जानते हैं, यानी वो पहले से नोन पर्सन था जिसने उसकी वाइफ पे गोलियां बरसाई थी। जो व्यक्ति आकर ये इंसिडेंट किया था, तुरंत हमारी टीम्स ने इस पर काम करके उसकी पहचान कर ली। उसकी पहचान करने के बाद जब उसको ढूंढते हुए हमारी टीम उसके घर पे पहुंचे, जो पास में ही वो रहने वाला है, पास का ही रहने वाला है। जब उसको ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंचे तो उसने अपने वो घर के ऊपर छत पर सुसाइड किया हुआ था और वो जो वेपन है वो वहीं पे मिला हमें। अभी इसमें फर्दर हमारे जो एफएसएल के टीम्स हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आइए आपको बताते हैं आखिर रेनू पर गोली बरसाने वाला 22 साल का आशीष कौन था। दरअसल 2 साल पहले एक जिम में रेनू अपने पति के साथ लगातार जाया करती थी। इसी दरमियान उसकी पहचान आशीष से हो जाती है। आशीष भी वहां पे जिम करने आता था। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। इनके पति के बीच भी दोस्ती होती है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे होता है कि रेनू और उसकी दोस्ती में कुछ खटास आ जाती है और रेनू जिम जाना छोड़ देती है। हालांकि फिलहाल अभी तक के जांच में ये सामने आया है कि रेनू और आशीष दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन दोनों में हुआ क्या था, रीज़न क्या था गोली बरसाने की, जो इस कदर वो पागल होता है और आकर रात में रेनू के ऊपर गोलियां बरसा देता है। इसके बाद वो क्या करता है, आशीष अपने घर जाता है, यानी घर के छत पर जाता है और वहां पर जिस तमंचे से उसने रेनू पर गोलियां बरसाई थी उसी तमंचे से खुद पर भी गोलियां बरसाता है और मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। जब पुलिस सीसीटीवी खंगालते खंगालते उस तक पहुंचती है तो उसके घर जाती है, जहां उसे मृत अवस्था में पुलिस बरामद करती है। उसके साथ ही पुलिस को वहां मर्डर वेपन यानी जहां आशीष ने खुद को गोली मारा था वहीं पर उसका वो तमंचा भी मौजूद था, जिसे पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने ये बताया है कि ये दोनों भी यानी आशीष और रेनू एक दूसरे को भली भांति जानते थे। दोनों के बीच में रीज़न क्या रहा, ये मकसद क्या रहा ये मारने की रेनू को अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन खबरें ये हैं कि रेनू और आशीष एक दूसरे को जानते थे, तो हो ना हो कोई दुश्मनी रही होगी या कुछ ऐसी अनबन रही होगी, जिसकी वजह से गुस्से में आकर 22 साल के आशीष ने 42 साल की रेनू को मौत के घाट उतार दिया। वो भी उस वक्त जब भरे बाजार में लोग वहां पे मौजूद थे, कई लोग ऐसे मौजूद थे और रेनू अपने पति के साथ थी। उस वक्त आशीष ने गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है।
हालांकि घर जाकर आशीष ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर मकसद क्या था, इनका मोटिव क्या था ये मर्डर को अंजाम देने के लिए, अभी सामने नहीं आया है। अभी तक की रिपोर्ट्स जो सामने आई है उसमें यही पता चला है कि दोनों भली भांति एक दूसरे को जानते थे। यहाँ तक कि जो मृतक महिला है उनके हस्बैंड भी इस आशीष को जानते थे, लेकिन दोनों के बीच क्या ऐसी चीजें थी वो अभी तक सामने नहीं आ रही है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। दिल्ली में ये पहला ऐसा केस नहीं है जो इस तरह से सरेआम गोलियों से भूना जाता है। इसके पहले भी हमने देखा था कुछ दिल्ली से ही एक खबर आई थी जिसमें डबल मर्डर केस को अंजाम दिया गया था, वो भी कुछ पैसों को लेन देन की वजह रही थी, जिसके बाद दो बहनों को, एक ही घर की दो बहनों को एक साथ कत्लेआम कर दिया जाता है, गोलियां बरसा दी जाती है, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, इसके पहले हमने साक्षी मर्डर केस भी देखा जिसमें साक्षी को भी ऐसे साहिल ने चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया था। तो इस तरह की तमाम खबरें दिल्ली से ही क्यों आती है, ये पुलिस को सोचने की ज़रूरत है। हालांकि हमने आफ्ताब का भी केस देखा, वो भी दिल्ली से था। उसने भी श्रद्धा को कई टुकड़ों में काटा था, जिसके बाद लाश को ठिकाने लगाया मेहरौली के जंगल में। हालांकि श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स अभी तक बरामद नहीं कर पाई है पुलिस। लेकिन ऐसे में राजधानी से कई ऐसे चौंकाने वाली वारदात पिछले एक साल से लगातार सामने आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर ऐसे मामले राजधानी दिल्ली से क्यों सामने आ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल इस मामले में जो कुछ भी होगा, जो भी अपडेट सामने आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए क्राइम तक।